आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने पूरे सहारनपुर में अपनी वकालत का लोहा मनवा रखा है और मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले ये हैं। ये वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मोहम्मद अली साहब। तो मैं आज इनके घर पे आया हूँ, इनकी मोहब्बत है। मोहम्मद अली साहब ने मुझे आज चाय पर बुलाया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने सहारनपुर नाजायज़ मुकदमों में फंसे हुए लोगों को, जिनके पास पैसे नहीं थे, कुछ खर्चा नहीं था और बहुत मज़लूम लोग थे, तो उन्होंने सिर्फ वकालत सिर्फ अपने एक प्रोफेशन के लिए नहीं की, पैसे कमाने के लिए नहीं की। इन्होंने वकालत इंसानियत के लिए भी की है और मुसलमानों के हक़ में, बल्कि मज़हब भी नहीं देखा। मज़हब की दीवार इनके लिए कभी कोई मायने नहीं रखी। वकील साहब ने हमेशा जो भी कोई मज़लूम रहा है और जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और वो नाजायज़ मुकदमों में फंसा है, तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये एक संस्था है जो सिर्फ मात्र 1 रुपया देकर ही, क्योंकि मैं देखो फ़ीस लेना एक इनका प्रोफेशन भी है और एक बनता भी है, तो वो एक ऐसा फ़ीस रखा है इन्होंने कि सिर्फ मात्र 1 रुपया दीजिए और जिसके साथ अन्याय हुआ है हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और खड़े रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा वकील साहब से कि आप कब से इस काम कर रहे हैं, और आपको हमारे साथ महानगर अध्यक्ष गुलशेर मलिक भी हैं और हमारे सोहन अंसारी साहब भी हैं आज़ाद समाज पार्टी से, अकबर मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ रखे हुए हैं। तो बड़ी खुशी हो रही है आज मुझे वकील साहब से मिलके कि मैं काफ़ी दिनों में इनसे मिला। वकील साहब, हमारे लिए आप 2 लफ्ज़ कहें सब मुसलमानों के लिए और आने वाले समय के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपका मेरे गरीब खाने पर इस्तकबाल है। शुक्रिया। आप मेरे बुलाए पे यहाँ आए और ये आपका अपना मकान है, आपको यहाँ बार बार आना चाहिए। आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे जब बहुत छोटे थे, जब से माशाल्लाह आपसे ताल्लुकात है। मैं बहुत छोटा था दोस्तों, मंच पे जब इनके कार्यक्रम हम लोग कोशिश करते थे, अरे वकील साहब प्लीज़ एक बार एक माइक तो दे दीजिए, तो थोड़ा सा, तो इन्होंने हमेशा सपोर्ट की मुझे। जी वकील साहब। तो ऐसा है, तो हमारे जो वालिद साहब थे वो थे चौधरी बिरादरी के। तो वो जिस तरह सामाजिक काम करते थे, मैं उनकी सारी गतिविधियाँ देखता था। चौधरी महबूब हसन हमारे वालिद साहब का नाम था, तो मैं उनकी गतिविधियाँ देखता था। तो वही जो जज्बा उनके अंदर था, बगैर किसी बिरादरी के, जाति के, धर्म के, हमारे मोहल्ले में जो हर धर्म के लोग रहते थे। पंजाबी रहते थे, खटीक रहते थे और सैनी लोग रहते थे और हर तरह के लोग थे। तो सबको इंसाफ दिलाते थे और सबके हक की बात करते थे। वो कभी धर्म या जाति नहीं देखते थे। अगर किसी मुसलमान ने भी कोई बदतमीजी करी किसी के साथ, तो हमारे वालिद साहब उसको बुलाते थे, उसको डांटते थे और वहीं सज़ा देते थे। पहले एक सिस्टम था चौधरी के हाथ में कि वो खुद सज़ा देते थे। पुलिस तो बात की चीज़ थी और लोग पुलिस से ज़्यादा चौधरी से डरते थे। तो वही जज्बा जो हमें अपने बड़ों से मिला है, वही अल्लाह ने हमारे अंदर ही पैदा किया। और जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ करता आ रहा हूँ, चाहे वो क्या नाम सामाजिक काम हो या जब से वकील बना वकालत के काम हो, कई मरहले और मसले ऐसे आए कि जब हमारी कौम को ये लगा कि भाई हमारा कोई नहीं है, तो हम उनके बसाना उनके सामने खड़े हुए और हमने उनकी कानूनी मदद की। वाह, क्या बात वकील साहब। और जैसे उनका मसला था आपका कादियानियों का, उस टाइम भी एक बहुत बड़ा एजुकेशन हुआ था। उसमें 200 बच्चे हमारे पकड़े गए थे। मैंने उनकी 200 की ज़मानत 1-1 रुपये में कराई थी। और उसके बाद जो है फिर क्या नाम, ये सन 22 में मसला हुआ था नुपुर शर्मा का, जब मस्जिद से कुछ लड़के इकट्ठे होकर निकले थे, उनकी उसमें 96 लड़के पकड़े गए थे। तो हमारा एक ग्रुप है, हमने ग्रुप के तहत उन सब की 1-1 रुपये में ज़मानत कराई। और हिंदुस्तान में सबसे पहले ज़मानतें सहारनपुर में हुई थी, जहाँ भी धरने प्रदर्शन हुए थे। ये अल्लाह का शुक्र है, हमारी मेहनत रंग लाई और हमारे साथी की मेहनत रंग लाई। और इसके बाद फिर ईद को कुछ लोगों ने यहाँ पर झंडे दिखाए थे आपके फिलिस्तीनी झंडे, जबकि कोई वो इलीगल नहीं था। लेकिन पता नहीं क्या होता है, अब दुनिया के 150 मुल्क ने फिलिस्तीन को मान लिया। लेकिन यहाँ झंडे दिखाने पे उस टाइम पाबंदी थी, उनकी ज़मानतें हमने कराए। अभी फिर एक छोटा सा और मसला हो गया था आइलो मोहम्मद का। मैंने भी अपने घर पे बहुत बड़ा बैनर लगाया था, उसको भी पुलिस ने उतरवाया। बना चलो कोई बात नहीं भाई, मैं तो उतारने के लिए मैंने तो लगा दिया, अभी आपके काम है, आप पुलिस प्रशासन है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती आगे उतार दिया। फिर उसमें भी जो एक लड़का पकड़ा गया था, उसमें भी हमारे पैनल ने उसकी पूरी मदद करी। बिलाल नाम का एक लड़का जो पकड़ा हुआ था, तो जिसकी जमानत वो वकील साहब नहीं कराई है, वो भी जमानत हमने कराई। अल्लाह का शुक्र है, हमारी पूरी वकीलों की टीम है। तो भाई हमारे हाथ में कलम है, हमें कलम का इसका जो फ़ायदा है पूरी मिल्लत को, पूरे देश को पहुँचाना है और पूरी कौम को पहुँचाना है।
तो जो हमारे हाथ में, अगर आपके पास दौलत है आप दौलत से मदद करें, अगर आपके पास ताकत है आप ताकत से मदद करें। हमारे पास कलम है, हम कलम से मदद करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष गुलशेर मलिक हमारे बीच हैं, तो गुलशेर भाई हम पूछना चाहेंगे वकील साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वकील साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके मुँह पे इनकी तारीफ़, लेकिन जो वो तारीफ़ अच्छी है जो पीछे होती है, जो पूरी कौम करती है, जो पूरी मुस्लिम कौम ही नहीं गैर मुस्लिम भी करते हैं। इनका जो नेचर है सबके लिए एक समान है, सभी को इज्जत की नज़र से देखते हैं और सभी के काम के लिए रात दिन खड़े हैं। सोहन भाई, आप वकील साहब के, तो हमारे बीच अकबर मिर्ज़ा साहब भी हैं। अकबर मिर्ज़ा साहब, वकील साहब के लिए दो शब्द कहें और बताएं वकील साहब के बारे में, आप जानते हैं? जी, मैं वकील साहब को जानता हूँ। एडवोकेट मोहम्मद अली साहब जानी मानी हस्ती हैं हमारे सहारनपुर की और बहुत ही अच्छे नेचर के मालिक हैं और खिदमत खल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले नाम आता है सहारनपुर में। जहाँ कहीं भी वकालत के तौर पर मुसलमानों को आवश्यकता पड़ती है सहारनपुर के अंदर, तो सबसे पहले इनकी जो ट्रस्ट है वो सामने आती है। हाल ही में देखे गए कई मामले जो सामने आए हैं वो खुद मुकदमा लड़कर बिना किसी पैसे के इन्होंने जीते हैं और उनकी जमानतें कराई हैं। वो अपने परिवार से मिले हैं, बड़े खुश हुए, बड़ी दुआओं से नवाजा। जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप वकील साहब इसी तरह अपने लोगों का साथ देते रहिए और इस कारवां को आगे बढ़ाते रहिए। वाह मिर्ज़ा साहब, कितनी अच्छी बात कही मिर्ज़ा साहब ने कि वकील साहब ने हमेशा मजलूमों की मदद की है। लोगों, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, लेकिन उसके साथ नाइंसाफ़ी कभी नहीं होने दी। और हम कामना करते हैं कि ज़िंदगी भर इसी तरह वकील साहब पूरे सबके दिलों में बसे रहें और पूरे मुल्क के बल के दिलों में बसें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा वकील साहब आज आपने बुलाया। तो मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।